लेगोस नाइजीरिया के इस बाजार में लगभग हर कोई प्रोटीन का एक प्रतिष्ठित स्रोत स्टॉकफिश खरीदने के लिए यहाँ आता है। ये क्रोयर जैसी अन्य लोकप्रिय मछलियों की तुलना में $65 प्रति किलोग्राम में बिकती है। लेकिन नाइजीरिया में कोई भी वास्तव में इस अद्वितीय सूखे कॉड मछली का उत्पादन नहीं कर सकता है। यह कॉड फिश हजारों मील दूर नॉर्वे से यहाँ आती है, जहाँ यह पूरा ऑपरेशन चलता है जो नाइजीरिया के डिमांड को पूरा करता है। इस तरह के एक पूर्ण सुखाने वाले रैक की कीमत $5 लाख से अधिक है। नॉर्वे की सप्लाई वॉलेटाइल होने के कारण नाइजीरिया में कोड फिश का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। नाइजीरिया में विक्रेताओं का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि यहाँ कितनी मछलियां आती हैं, तो स्टॉकफिश ने इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे जोड़ा और यह इतना महंगी क्यों है। स्टॉक मछली नाइजीरियाई व्यंजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पकवान को बनावट और स्वाद देती है, खासकर जब आप अपने भोजन में स्थानीय खुशबू चाहते हैं। ये नॉर्वे में हेनिंग्सवोर नाम का मछली पकड़ने वाला गांव है। ये स्टॉकफिश को सुखाने के लिए आदर्श स्थान है। कॉड सर्दियों की शुरुआत में यहाँ प्रवास करती है। पकड़े जाने के बाद मछली को आकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और बांध दिया जाता है। रैक पर सिर और शरीर को अलग अलग लटकाने के लिए यहाँ का मौसम ठंडा, शुष्क और -10 से -15 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और ठंडी हवा के साथ यह इतना ठंडा होता है कि कोई कीड़े तक नहीं होते जो मछली को खा सकें, लेकिन इतना ठंडा नहीं होता कि मछली जम जाए। मछली को इतना सुखा देते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद पक्षियों को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इन रैक में 4000 मीट्रिक टन स्टॉकफिश रखने की क्षमता है। ये संरक्षण का एक तरीका है। मछली को पूरी तरह से सूखने और स्टॉकफिश बनने में 3 महीने लगते हैं। एक बार ऐसा होने पर स्टॉकफिश को 3 साल तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन बन जाता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। नमक या कृत्रिम ड्रायर का उपयोग करने की तुलना में, जो 1 सप्ताह में कॉड को सुखा सकती है, लेकिन लंबे इंतजार का फायदा मिलता है। नोरा जैसी कंपनियां ताज़ा कॉड को 52 क्रोनर में खरीदती हैं, जो कि मछुआरों से $5 प्रति किलोग्राम से थोड़ा कम है। एक बार सूखने के बाद इसकी थोक कीमत लगभग 150 क्रोनर प्रति किलोग्राम होती है। नाइजीरिया में इसे किलो में नहीं बेचा जाएगा, बल्कि 30 किलो के बैग में बेचा जाएगा। 60 ईयर्स पहले तक स्टॉकफिश शब्द का नाइजीरिया में कोई मतलब नहीं था, लेकिन 60 के दशक के अंत में नाइजीरियाई गृहयुद्ध में 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर भूखमरी के कारण मारे गए। अन्य देशों द्वारा नाइजीरिया को मुकाबला करने के लिए भेजी गई आपातकालीन आपूर्ति के बीच सब कुछ बदल गया। अकाल के दौरान नॉर्वे ने स्टॉकफिश भेजी, जबकि नॉर्वे के लोग अभी भी इसे रेस्तरां में खाते हैं। अब नॉर्वे में उत्पादित स्टॉक मछली का लगभग 100% नाइजीरिया में जाता है। विशेष रूप से 2015 में घरेलू खाना पकाने के लिए नाइजीरिया ने नॉर्वे से $8.94 मिलियन मूल्य की स्टॉकफिश का आयात किया। गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ स्टॉक मछली को सुखाना असंभव हो जाता है, इसलिए इसे आयात करना ही एकमात्र विकल्प है। स्टॉकफिश को नॉर्वे से 900 पहुंचने में 6 सप्ताह लगते हैं। यहाँ एक स्टॉकफिश के बैग की कीमत $500 से ऊपर और 300,000 नाइजीरियन नायरा से ऊपर है, और जो मैन बॉडी हो जो कि लंबी होती है, यहाँ 8 से 900,000 तक है, जो $1,000 से अधिक के करीब है। लेकिन कल कीमतें समान नहीं होंगी। कीमतों में मौसम के आधार पर उतार चढ़ाव होता है, और क्योंकि यह नॉर्वेजियन कोनर की तुलना में अधिक सुविधाजनक व्यापार मुद्रा है, कीमतें अमेरिकी डॉलर में निर्धारित की जाती हैं। वे नायरा पर निर्भर करते हैं। डॉलर विनिमय के लिए दिन की दर और उसके बाद भी 2 अलग अलग एक्सचेंज रेट हैं। एक नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित आधिकारिक रेट और दूसरा काला बाजार रेट। हालांकि अनौपचारिक रूप से काला बाजार के रेट अक्सर वास्तविक बाजार स्थितियों की बेहतर तस्वीर देती हैं। हम में से अधिकांश अंत में जाते हैं ब्लैक मार्केट के लिए, क्योंकि आप नाइजीरिया में महीनों तक डॉलर के लिए लाइन में खड़े ही हो सकते हैं। ये 2 एक्सचेंज रेट बहुत अलग हैं, जिसे आप अपनी स्टॉकफिश बेचने के लिए चुनते हैं। वह नॉनोस जैसे व्यवसाय को बना या बिगाड़ सकता है, जो इस देश में हर व्यवसाय में एक बड़ी चुनौती है। 2021 में हमारे व्यवसाय के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। नाइजीरियाई सरकार ने स्टॉकफिश को 40 से अधिक वस्तुओं की सूची में जोड़ा है, जिन्हें आयातकों को वास्तविक अमेरिकी डॉलर के साथ खरीदना पड़ता है।
न कि नायरा को 900 के लिए समान राशि में परिवर्तित किया जाता है। इससे स्टॉकफिश का व्यापार भी हो जाता है। ऊर्जा की लागत में वृद्धि ने नॉर्वे में परिचालन को और अधिक महंगा बना दिया है।